हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और यदि इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वह वर्तमान समय में वृषभ राशि में मौजूद हैं और वह 16 मई से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर क्या पड़ेगा, आज हम यह जानेंगे। और यह जो राशिफल होगा यह चंद्र राशि पर आधारित होगा। इसका मतलब यह है कि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रदेव बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। और यदि आपको लगता है कि यह राशि आपके लिए सही नहीं जा रही तो आप है ना चलित कुंडली में जाइए और उसमें देखिए कि आपके चंद्रदेव कहाँ बैठे हैं। तो हो सकता है कि उसके हिसाब से आप अगर राशिफल देखें तो आप पे ज़्यादा सही बैठे। तो आप दोनों का देखिए, चलित कुंडली और जन्म कुंडली के कहाँ चंद्रदेव बैठे हैं, और आप दोनों सुनिए और आपको जो सही लगे ना, आप पे जो ज़्यादा असर कर रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा मेरे साथ में हो रहा है, तो उसी राशि के हिसाब से आप यह राशिफल देखिएगा, या जो भी आप चंद्र राशि का राशिफल देखते हैं वो देखिएगा। गुरु बृहस्पति सुख के कारक होते हैं, तो चलिए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए क्या सुख लेकर गुरु बृहस्पति आए हैं। अभी इस वीडियो में मेष से लेकर कन्या राशि तक की बात करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। तो मेष राशि वालों, आपके है ना गुरु बृहस्पति 3rd हाउस पर आ रहे हैं जहां मिथुन राशि होती है। और 3rd भाव होता है कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, साहस का, पराक्रम का, अथक प्रयास और परिश्रम का। तो इसी भाव में गुरु बृहस्पति आपके आ रहे हैं। और गुरु की दृष्टि आपकी है ना 7th 9th और 11th भाव पर पड़ेगी, जो भी बहुत अच्छी रहेगी। 7th हाउस पे दृष्टि पड़ने से आपके है ना, अगर आप कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है। यदि आपकी मैरिड लाइफ में अब तक प्रॉब्लम चल रही थी तो वह भी सॉल्व हो जाएगी, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और 9th हाउस में दृष्टि डालकर वह आपके भाग्य को बहुत बढ़ाएंगे, आपके भाग्य के हिसाब से आपके बहुत अच्छे काम बनेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और यदि आप अपने देश में ही रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो मनचाही कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। और उनकी दृष्टि 11th हाउस पे पड़ेगी। 11th हाउस होता है विश फुलफिलमेंट का, बड़े भाई बहनों का। तो आपको बड़े भाई बहनों से बहुत सहयोग मिलेगा और आपकी ना इच्छाओं की पूर्ति गुरु बृहस्पति करवाएंगे। बस आपके लिए एक प्रॉब्लम होगी कि गुरु बृहस्पति आपको बहुत लेज़ी बना देंगे, आप बहुत आलसी हो जाएंगे और है ना आप है ना काम से बचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। एक अनुशासित दिनचर्या को अपनाएं और समय पर उठें, एक रूटीन बनाएं, तो आपके है ना कोई इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको है ना बिल्कुल आलस नहीं करना है, कठिन परिश्रम करना है, आपको सफलता बहुत मिलेगी और अवश्य मिलेगी। और आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। बाहर का तला भुना ज़्यादा मत खाइए, नहीं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं काफ़ी हो सकती है। और एक अच्छी बात आपके साथ होगी कि है ना गुरु बृहस्पति है ना आपको बहुत धार्मिक कर देंगे, आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे, आप मंदिर जाएंगे, आप धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। तो इस तरह की स्थिति आपकी हो जाएगी जो कि बहुत बढ़िया रहेगी। बस आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको है ना थायराइड हो सकती है, यदि आपको ऑलरेडी थायराइड है तो वो बढ़ सकती है। आपको हार्ट रिलेटेड संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ सकता है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और स्टोमक रिलेटेड इशू भी आपको हो सकते हैं। तो बाहर के खाने पीने से बचे, अपनी है ना टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप करवाएं, यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ना आप पे शनि की 7.5 भी स्टार्ट हो गई है, तो वो भी आपको है ना हेल्थ इश्यूज़ ही देंगी। तो इसके लिए ना आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए। यदि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आपका बहुत अच्छा जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अपने छोटे भाई बहनों से, अपने बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक गुरु बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे, तो यह भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा क्योंकि यह आपका 4th हाउस होगा। तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी होगी, आपको माता से विशेष लाभ मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। आपकी लाइफ में है ना लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे और बहुत खुशियाँ, सुख, यह सब आपकी लाइफ में
रहेंगे तो यह बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 2 दिसंबर के बाद में गुरु वक्री अवस्था में मिथुन राशि में फिर से प्रवेश कर जाएंगे, तो यह इतना बढ़िया नहीं रहेगा। आपके भाई बहनों से ना आपके संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है और मित्रों से भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इस साल आपकी आमदनी तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप बचत नहीं कर पाएंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। आमदनी अच्छी है तो थोड़ा बचत भी कीजिए, क्योंकि शनि भी आपके 12th हाउस में है और बृहस्पति जी के कारण भी ये आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और यदि आप पर बृहस्पति की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप पर इसका विशेष इफेक्ट पड़ेगा। वृषभ राशि की बात करिए तो वृषभ राशि आपके है ना 2nd हाउस में यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 2nd हाउस होता है वाणी, कुटुंब और धन का, तो आपकी वाणी बहुत शानदार हो जाएगी। यदि आप है ना कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई नई क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपकी वाणी है ना इतनी मधुर हो जाएगी और इतनी है ना इफ़ेक्टिव हो जाएगी, इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि लोग है ना आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे और वो बहुत आपसे इम्प्रेस रहेंगे। तो कुछ वाणी रिलेटेड यदि आप काम करते हैं ना तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और है ना आपका लाइफस्टाइल अभी चेंज होने वाला है, आपका खाना पीना और ये सब आपका काफ़ी चेंज होगा, फूड हैबिट्स आपकी चेंज होगी, जिससे ना आप में मोटापा बढ़ सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। पतले हैं तो मोटे हो जाएं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मोटे हैं और मोटे हो जाएंगे तो काफ़ी इफ़ेक्ट आप पर पड़ेगा। तो है ना आप एक संयमित दिनचर्या अपनाइए, डाइट प्लान फॉलो कीजिए, जिम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, यह सब कीजिए, क्योंकि अब आप मोटे होने वाले हैं। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, तो उनकी तीनों दृष्टि 6th, 8th और 10th हाउस पर पड़ेगी। तो है ना 6th हाउस होता है रोग रिपू ऋण का भी होता है, तो काम का भी होता है, तो आपका व्यापार बढ़ेगा। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में अच्छा रहेगा, आपके है ना पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, बोनस मिल सकता है, तो इस तरह की स्थिति रहेगी। धन की स्थिति आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, चाहे आप व्यापार करते हो चाहे नौकरी। और गुरु बृहस्पति की 8th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, तो 8th हाउस होता है अचानक होने वाली घटनाएं, इन लॉज। तो अचानक आपकी घटनाएं होंगी लाइफ में, पर ज़्यादातर पॉजिटिव होगी, जिससे ना आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी। और अपने इन लॉज के साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, उनकी तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है और काफ़ी खुशियाँ उनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगी। 10th हाउस होता है जॉब का, प्रोफेशन का, तो वो आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, तो जॉब में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक गुरु आपके 3rd हाउस में, जहाँ कर्क राशि होती है, चले जाएंगे, तो इससे ना आपके भाई बहनों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके मित्रों से अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, आपका है ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, आप में ना वो कहते हैं ना कि पराक्रम बढ़ जाएगा, आप बहुत मेहनत करके बहुत सफलता अर्जित करेंगे, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड यह भी आपके लिए रहने वाला है। लेकिन 2 दिसंबर के बाद में गुरु वक्री अवस्था में वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके वाणी पर। आपकी वाणी से जो लोग इम्प्रेस हो रहे थे ना, वही आपकी वाणी से अभी हर्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप है ना ऐसा बोलने लग जाएंगे, वाणी में बहुत अहंकार आ जाएगा, बहुत घमंड, ईगो आ जाएगा, और आप है ना गलत बोलने से भी पीछे नहीं रहेंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि आप अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो है ना आपके रिश्ते बहुत ख़राब हो जाएंगे, आपके आसपास के लोगों से, अपने मित्रों से, भाई बहनों से। तो इसका विशेष ध्यान आप रखिएगा। और आपकी है ना गलत बात बोलने से आपके परिवार में भी समस्याएं आ सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आप खुश हो जाइए, आपकी राशि में ही गुरु बृहस्पति आ रहे हैं। तो आपकी राशि में आने से सबसे शानदार तो यह होने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व बहुत शानदार हो जाएगा, और है ना आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, तो इस तरह की स्थिति आपकी बनेगी। और सबसे बड़ी घटना तो यह होगी कि जिनकी शादी नहीं हो रही थी ना, अब उनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि है ना गुरु लगन में बैठ के, अपनी राशि में बैठ के आपके 5th, 7th और 9th भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो 5th भाव की हम बात करें तो 5th भाव के अंदर यह होगा कि आपके है ना एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, और यदि आप है ना संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो अब आपको कंसीव कर पाएंगे,
और 7th हाउस पे दृष्टि डालकर वो आप अगर कुंवारे हैं तो आपको है ना विवाह की ओर ले जाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और आपका रोका सगाई विवाह शादी हो ही जाएगा। और यदि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो उन समस्याओं का भी समाधान मिल जाएगा। बहुत अच्छे रिलेशन आपके अपने पार्टनर के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में हो जाएंगे। और बिजनेस पार्टनर के साथ में भी आपके रिलेशन में बहुत सुधार होगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगी तो आपका भाग्य बहुत बढ़ेगा। भाग्य बढ़ेगा, उसके लिए ना आपके भाग्य से है ना आपके बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, जिससे कि आपके बहुत अच्छा स्पाउस मिलने के चांसेस हैं। हालांकि यह आपकी जन्म कुंडली पे डिपेंड करता है कि कैसे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति का के गोचर का भी बहुत इफेक्ट हमारे विवाह की स्थिति पर पड़ता है। तो देखा जाए अगर जनरल तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी और आप उच्च शिक्षा के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इंडिया में रहकर भी या अपने देश में रहकर आप है ना शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपका मनचाही कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। आप बहुत धार्मिक हो जाओगे, भगवान में बहुत विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आपको भगवान इतना देगा कि आपका भगवान में विश्वास बढ़ता ही चला जाएगा। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हेल्थ रिलेटेड इशू आपको हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है आपका। तो खाने पीने का ध्यान रखिए, जिम एक्सरसाइज अपनाइए, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पे जाइए तो अपने मोटा होने से बचिए, नहीं तो हेल्थ इश्यूज़ तो आ ही जाएंगे। 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक गुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका धन बढ़ेगा, आपके कुटुंब के लोगों के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये स्थिति आपकी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। लेकिन 2 दिसंबर के बाद में वक्री अवस्था में वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे तो आपके है ना थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। यदि आपका रोका हुआ है तो या सगाई हो गई है तो शादी आगे बढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा नहीं है शादी टूट जाएगी, लेकिन वो शादी फिक्स होने में कि शादी कब हो, कब मुहूर्त निकले, इस तरह की समस्या आ सकती है। और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है और एजुकेशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका ध्यान रखिए। जब गुरु बृहस्पति आपकी अच्छी अवस्था में रहे ना तभी आप सारे शुभ कार्य कर लीजिए, बात के लिए छोड़िए ही मत। तो ऐसी स्थिति मिथुन राशि वालों आपकी रहेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि आपकी 12th हाउस में गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि वहीं पर मिथुन राशि होती है। तो आपके साथ में है ना काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे। सबसे बड़ा चेंज ये आएगा कि आप बहुत धार्मिक हो जाओगे। आप धार्मिक स्थलों की यात्रा करोगे, आप पूजा पाठ करोगे, आप मंत्र जाप करोगे, आपका है ना भगवान की भक्ति में बहुत लीन हो जाओगे और आपका मन भी लगेगा। तो ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। हो सकता है कि योगा या मेडिटेशन सेंटर हैं जो हिल स्टेशन पर हैं, ऐसी कोई जगह है तो वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। आप यदि मंदिर जाएंगे ना तो वहाँ डोनेट भी बहुत करेंगे, खर्चीले हो जाएंगे, खर्च करेंगे धार्मिक कार्यों पर, किसी की भलाई में बहुत खर्चा करेंगे। और एक इनर पीस है ना, इंटरनल पीस जो है ना वो कहें वो आपको फील होगी, क्योंकि जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना तो पीस तो हमें मिलती है। बृहस्पति जी की 3 दृष्टियाँ होती है तो वो आपके 12th हाउस से 3 दृष्टियाँ डालेंगे 4th 6th और 8th हाउस पर। तो जिससे है ना 4th हाउस पर दृष्टि डाल के आपके है ना फैमिली से रिलेशन बहुत बढ़िया हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अगर आपका है ना हेल्थ में कोई इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम थे, वह भी दूर हो जाएगी, उसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अचानक ही आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इंसिडेंट्स होंगे। इन लॉस के साथ में आपके रिलेशन बहुत शानदार हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। हाँ, एक चीज़ होगा कि 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक गुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही, आपके लगन में ही कर्क राशि में आ जाएंगे। तो यह टाइम पीरियड बहुत बहुत शानदार आपके लिए हो जाएगा। इससे आपके बहुत काम बनेंगे, आपके रुके हुए सारे काम बन जाएंगे। अचानक आपको लगेगा कि इतने पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलने लग गए हैं, खुद आश्चर्य में आप पड़ जाओगे। क्योंकि है ना 12th हाउस में जब वो थे ना तो कहीं उससे पहले ना आपको बहुत टेंशन था, इसीलिए आप भगवान से जुड़े। तो देखिए, भगवान से जुड़ने का आपको ये फ़ायदा हुआ कि जब आपकी ही राशि में वो आएंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट वो आपको देंगे। अचानक ही आपके जो काम नहीं हो रहे थे, रुके हुए काम हैं, वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति रहेगी कि 2 दिसंबर के बाद से जब वो वक्री होके वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे ना, तब है ना काफ़ी प्रॉब्लम आपको फिर से हो जाएगी जो पहले नहीं थी। ऐसा होगा कि आपसे ना
बहुत है ना चीज़ें बहुत टूटेगी, आपके हाथ से चीज़ें ना छूटकर बहुत टूटेगी, या आपके ना नुकसान बहुत होगा, या आपके द्वारा होगा या आपके किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा नुकसान होगा। कोई भी चीज़ टूटने का होगा या खोने का होगा, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ होगी, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। यह आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो यह स्थिति आपकी बन सकती है। भगवान की भक्ति कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, तो ऐसी खराब स्थिति नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपके आ सकती है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि आपके 11th हाउस में गुरु बृहस्पति आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति रहने वाली है। यह गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपकी लाइफ में धन रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी ना, वह अब सॉल्व हो जाएंगी। 11th हाउस इच्छाओं की पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का, फ्रेंड्स का होता है, तो उनकी सहायता से आपके काम बनेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहन या फ्रेंड्स आपको कोई जॉब बता दें या कोई बिज़नेस ऑफ़र बता दें, प्रोजेक्ट बता दें कि ये आप काम कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है, उनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती है, तो वे अपने 11th हाउस से देखकर 3rd और 5th और 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। तो इससे जो है ना, आप अनमैरिड थे, आपकी विवाह में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, आपका है ना शादी फिक्स नहीं हो पा रही थी, वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आपकी लाइफ में आने लग जाएंगे, चाहे वह आपके रिलेटिव बताएं या आपके फ्रेंड्स बताएं, आपके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। लव लाइफ आपकी बहुत शानदार हो जाएगी, उसमें जो भी दिक्कतें थी ना, वह सब ठीक हो जाएगी। हो भी सकता है कि लव लाइफ आपकी मैरिड लाइफ में बदल जाए, आपके जो लव पार्टनर है ना, वही आपके लाइफ पार्टनर बन जाए, ऐसी भी स्थिति आपकी हो सकती है। यदि आपके बच्चे हैं तो उनके लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उनके साथ बहुत अच्छा होगा। और आपको है ना पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, उसके भी ज़बरदस्त योग बन रहे हैं। बड़े भाई बहनों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा, उनसे रिलेशन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो बहुत खुशियों वाला माहौल आपके घर में, आपके आसपास रहेगा। लेकिन थोड़ी स्थिति चेंज होगी। 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक गुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपका 12th हाउस होगा। तो आपको है ना इसका प्रॉब्लम यह आएगी कि आपको हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आ सकती है, आपको है ना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी, है ना थोड़ा सा भी आपको लगे ना हेल्थ इश्यूज है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं उनको, और वो जो भी दवाएं बोले या जो भी टेस्ट बोले आप प्लीज़ करवाएं। तो इसमें आपको समस्याएं हो सकती है, आप है ना योगा मेडिटेशन को अपनाएं, पूजा पाठ की में जाएं, तो वो आप कीजिए, आपको इस अवस्था में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा। 2 दिसंबर के बाद में गुरु बृहस्पति वक्री होकर वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए ना बहुत शानदार हो जाएगी। इस बार आपके लिए डबल शानदार स्थिति बन जाएगी। अब ऐसा होगा कि जो सोचा ना था ना, वह काम भी अब अचानक बनने लग जाएंगे, अचानक मनी आपकी बहुत बढ़ जाएगी, और आपके इतने सालों की मेहनत का फल अब गुरु बृहस्पति आपको देंगे। तो यह स्थिति ना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कैरियर में ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, बिजनेस करते हैं उसमें बहुत ग्रोथ होगी और बहुत अच्छी रहेगी। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, धन बढ़ेगा, तो बहुत खुशहाल आपकी लाइफ इस समय रहेगी। और सिंह राशि वालों, यदि आप पर गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है और गुरु आपके बर्थ चार्ट में शुभ स्थिति में बैठे हैं ना, तो यह मान लीजिए यह आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड साबित होगा, तो यह स्थिति आपकी रहेगी। तो मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ सिंह राशि वालों, बहुत, तो बहुत अच्छी स्थिति भगवान करे आपकी रहे। बस यह सब डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट पर, तो आप भी खुश हो जाइए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपकी है ना गुरु बृहस्पति 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, जहां मिथुन राशि होती है, जो कि हमारे वर्क का, कैरियर का हाउस होता है। तो है ना आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाएंगी और आपके काम भी बनेंगे। लेकिन आपकी एक आदत है, बहुत डींगे हाँकते हैं। यदि आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, या हो सकता है कि आपको 2 महीने बाद में कोई बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, या आपका प्रमोशन होने वाला है, आप इतना ज़्यादा
वो कहते हैं ना, फेंकते हैं, या फेंकते भी नहीं कहेंगे कि बताना शुरू कर देते, भाई मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, मुझे करोड़ों का फ़ायदा होगा, या मेरा प्रमोशन होगा, मुझे इतने रुपए मिल जाएंगे, या अब इस तरह की स्थिति आप हमेशा करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। यदि आपका बहुत अच्छा टाइम पीरियड है और यदि आपने ऐसा किया तो आपके सारे काम ठप पड़ जाएंगे, आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। तो ये एक रेमेडी के तौर पर ही कर लीजिए कि भाई आप ज़्यादा बातें मत बनाएं, ज़्यादा फेंके मत, ज़्यादा बोले मत बढ़ चढ़ कर कि भाई मेरे साथ ऐसा होने वाला है। उनको आदत होती है कन्या राशि को दिखावा करने की, और उस दिखावे के चक्कर में ये मुँह के बल गिर जाते हैं। तो प्लीज़ मत कीजिए। अच्छा टाइम पीरियड आइए, इसका लाभ उठाइए। और एक चीज़ ऐसे है कि आपके है ना, यदि आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो ना, आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा। बहुत दूसरों के काम भी हो सकते हैं आपको करने पड़ जाएँ, या आप खुद ही ले लें कि लाओ मुझे दे दो, मैं ज़्यादा बेटर तरीके से कर लूँगा। तो इस तरह की स्थिति बनेगी, और फैमिली की भी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर बहुत बढ़ जाएगी। ऐसी भी स्थिति बनेगी। गुरु बृहस्पति 10th हाउस से ना आपके 2nd 4th और 7th हाउस को देखेंगे, सॉरी 6th हाउस को देखेंगे। तो ऐसा होगा कि है ना, आप बचत आप कर पाएंगे, और घर का माहौल भी आपका सुखमय रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी, और थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ होंगे, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। एक समस्या हो सकती है, घर में अचानक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब होने लगेंगे। तो ऐसा हो ना, जब भी अचानक इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो तो फिर उनको है ना तुरंत ही आप ठीक करा लीजिए, बहुत दिनों तक पड़ा मत रहने दीजिए। और वैसे आपके लिए देखा जाए तो धन भी बढ़ेगा, और प्रॉपर्टी भी आपकी बढ़ेगी, और सुखमय वातावरण घर का रहेगा, और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उसका आप ध्यान रखिए। हाँ, जब 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक गुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, तब आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको अपने बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, और है ना आपके बहुत अच्छे काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपको लगेगा कि बस अब सब कुछ मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो गया, और अचानक तरीके से अच्छा हो जाएगा। तो वो स्थिति आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। और 2 दिसंबर के बाद में गुरु वक्री अवस्था में होकर जब वापस मिथुन राशि के अंदर आ जाएंगे, तो स्थिति आपकी है ना थोड़ी सी डगमगा जाएगी नौकरी में, और में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। आपके है ना जो कलीग्स है या आपके सीनियर्स है ना, आपके साथ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे। आपकी कोई गलती नहीं होगी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब काम टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती आपसे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बीच बीच में आपका टाइम पीरियड अच्छा भी है, तो इतनी बुरी स्थिति आपकी नहीं है, बहुत सही आपका टाइम पीरियड है। और यदि आप पे गुरु बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आप पे इफेक्ट इसका ज़्यादा पड़ेगा।